हेलो एवरीवन, दिस इज परवीन। आज हम लोग बात करेंगे एसईओ का। एक टॉपिक, इंपोर्टेंट टॉपिक है, ऑन पेज एसईओ। एसईओ क्लास में बताया भी था आप लोगों को कि ऑन पेज एसईओ का एक इंपोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा दो और पार्ट होते हैं, टेक्निकल और ऑफ पेज। तो उसकी लेक्चर जो है वो हम आगे बनाएंगे। आज के लेक्चर में ऑन पेज को हम कंप्लीट समझेंगे। यदि आप एक्सपीरियंस है तब भी देखिए, अगर आप फ्रेशर है तब भी देखिए, या आप चाहते हैं अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनाना तो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आप चाहते हैं अपना फ्यूचर बनाना तो एसईओ सबसे इम्पोर्टेंट है। हर स्टूडेंट को दिक्कत होता है एसईओ करने में। आप नॉर्मली जो भी बच्चे आपके जानने वाले हों और कोई एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया हो, उसके बाद आप उससे पूछिएगा कि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे टफ पार्ट क्या होता है, तो वो यही बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ सबसे टफ पार्ट है। और सबसे आसान क्या होगा, अगर ऐसा पूछिएगा तो वो सोशल मीडिया को बोलेंगे। लेकिन हमारा मानना ये है कि सोशल मीडिया एसईओ से और ज़्यादा टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि विदाउट कंटेंट रिसर्च किए हुए आप सोशल मीडिया भी नहीं कर सकते। उसमें डिजाइनिंग पार्ट है, उसमें एंगेजमेंट अगर आपके पोस्ट पे नहीं आता है तो सोशल मीडिया आपको नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि सोशल मीडिया में और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाता है एज कम्पेयर टू ऑन पेज। लेकिन लोगों को लगता यह है कि सिर्फ पोस्ट करना ही सोशल मीडिया कहलाता है। इसलिए ऑन पेज एसईओ को आप अच्छे समझिएगा। इंटरव्यू में मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑन पेज से ही बनेगा। तो ऑन पेज में क्या क्या मेन टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है, किसका क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम ये समझेंगे। ताकि आप भी कल अगर कहीं इंटरव्यू देते हो तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए मेरे साथ में आज पूरा क्लास करते हैं ऑन पेज एसईओ का। ऑन पेज एसईओ मतलब होता है वेबसाइट के ऊपर काम करना। अगर इसको मैं देखूं कि व्हाट इज ऑन पेज एसईओ तो साफ साफ लिखा हुआ है, ऑन पेज एसईओ रेफर टू द टेक्निक यूज विद इन द वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर हम जो टेक्निक यूज करते हैं वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। इस टेक्निक में हो सकता है आपका कि हम उसमें कीवर्ड चेंज कर दें, टाइटल चेंज कर दें, उसमें हम और भी चीज़ें हैं जो लगाना चाहते हैं, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, बहुत सारे इसमें आज बात करेंगे, इसी की बात करेंगे। कुछ काम है जो करना है वेबसाइट के अंदर, तो वेबसाइट रैंकिंग इंप्रूवमेंट उसकी होने लग जाएगी। क्लियर है? तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस टॉपिक को बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। क्योंकि एसईओ एक्सपर्ट का जो सैलरी की बात करें अगर हम, तो एसईओ एक्सपर्ट तो सबसे पहले बहुत कम लोग ही मिलते हैं मार्केट में। मेरा लाइफ का 10 साल एक्सपीरियंस हो गया डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में। अभी तक एसईओ एक्सपर्ट बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में जब जाते हैं, जिसका एक्सपीरियंस 3-4 साल का होता है, वो बंदा भी हिला रहता है एसईओ में। वो भी उसको भी लगता है कि पता नहीं इसमें एसईओ सही करे गलत कर रहे हैं। एसईओ ऐसा चीज है ना जिसमें आज का जो हम काम करते हैं उसका जवाब कल नहीं मिलता। ये एक स्ट्रेटजी है, एक रिसर्च है जो आप इम्प्लीमेंट करते हो वेबसाइट पे। वो वेबसाइट उस पर काम करेगा भी, नहीं भी करेगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि पूरे इसमें लगभग 40 टॉपिक होते हैं एसईओ में। अब ये 40 टॉपिक पे काम करना, किस टॉपिक के कमी के वजह से रैंक नहीं हुआ ये पता करना बड़ी मुश्किल काम है। तो इसलिए बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो अपना फ्यूचर, अपना करियर एज एसईओ एक्सपर्ट चाहते हैं बनाना। आप जाके रिसर्च करो, आप जाके सर्च करो naukri.com पे, sign.com पे, अपना पे, वर्क इंडिया पे। 3 साल एसईओ एक्सपर्ट की सैलरी 70-80,000 पर मंथ की होती है। तो आप सोचिए कि 80,000 पर मंथ मतलब पर मंथ क्यों देगा आपको? मतलब आपका रिसर्च पावर बढ़िया होगा, आपको स्ट्रेटजी आता है बनाने। स्ट्रेटजी और रिसर्च के बस बेस पे ही आपकी सैलरी बढ़ेगी। काम करने के बेस पे सैलरी नहीं मिलती है। आपको पता है कि एक लेबर जो है वो रिक्शा चलाता है, उसका सैलरी दिन भर का 500 रुपये होता है। तो वो तो उससे ज़्यादा हार्ड वर्क कौन करेगा? इसलिए स्मार्ट वर्क का पैसा मिलता है। तो आप भी क्या करोगे, अपने अंदर स्किल इंप्रूव करो जो कि बाकी बच्चों में वो स्किल नहीं है। तभी आपकी वैल्यू उस बाकी बच्चों में आपकी होगी। क्योंकि बाकी सब जो जानता है वो आप भी जानते हो, तो फिर आपको लोग वैल्यू क्यों करेगा? सिंपल सी बात है। इसलिए ऑन पेज एसईओ को समझो और इसके ऊपर में आप अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करना। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ की एलिमेंट है जो ऑन पेज एसईओ का है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपका टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन। टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन
क्या होता है, वेबसाइट को हम जब अगर वर्डप्रेस में वेबसाइट है या कोडिंग है, दो ही जगह वेबसाइट बनती है, या तो कोडिंग पे या तो वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस विदाउट कोडिंग वेबसाइट होता है, जिसमें हम लोग उसमें थीम के बेस पर बनाते हैं, और उस थीम के अंदर हम लोग एलिमेंटर के थ्रू उसका जो अपना अपना पेज बिल्डर थ्रू उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग पूरा काम करते हैं। तो अगर आप वर्डप्रेस पे काम करते हो तो उसमें रैंक मैथ एक प्लगइन्स होता है, योस्ट एसईओ प्लगइन्स होता है। आप उसमें जाओगे, उसमें आपको टाइटल टैग चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो वो टाइटल टैग आपको 60 कैरेक्टर तक ही रखना है। 60 से कम 55 हो सकता है, 50 हो सकता है, 52 हो सकता है। तो टाइटल टैग आपको अंडर 60 कैरेक्टर रखना है। नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है उसमें कि हमारा उस पेज का जो प्राइमरी कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड मतलब होता है जो उस पेज का सबसे मेन कीवर्ड है, वो मेन कीवर्ड को हम अपने टाइटल टैग के अंदर रखेंगे। तो वो टाइटल टैग जैसे हो सकता है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ये पूरा टाइटल हो सकता है। जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको सब यही टाइटल दिखता है। तो वो टाइटल जो दिखता है आपको, वो टाइटल टैग ही दिखता है। वो वेबसाइट में वो लाइन कहीं हो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ टाइटल टैग में वो लाइन होगा तो आपको गूगल पे सर्च करने के बाद में जो आपको हेडिंग दिखता है वो टाइटल ही दिखता है। तो टाइटल का लेंथ क्या होता है, अप टू 60 कैरेक्टर। एक जो प्राइमरी कीवर्ड हमारा है, वो प्राइमरी कीवर्ड हमें अपने टाइटल टैग में इंसर्ट करना पड़ता है। ये अच्छी बात है, अगर एक कीवर्ड हम इंसर्ट करते हैं तो गूगल को एक इंफॉर्मेशन जाती है कि इस पूरे वेबसाइट, ये जो पूरा पेज है उसको इस कीवर्ड पे ही रैंक करवाना होता है। इसलिए हम अपने टाइटल टैग की लंबाई, जो उसकी जो लेंथ है, वो अप टू 60 कैरेक्टर रखेंगे। यूनिक फॉर एवरी पेज। अपने हमारे वेबसाइट में अगर 50 पेज है, 60 पेज है, 10 पेज है, 15 पेज है, कोई भी कितना पेज हो, हर अलग अलग जो है पेज होगा, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइटल टैग भी लगेगा। ऐसा नहीं कि एक ही टाइटल कॉपी की और सब पेज में पेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं करना है। दूसरा चीज, हम टाइटल टैग को यूनिक रखेंगे। किसी और वेबसाइट जो हमारा कंपटीटर है उसने टाइटल लगा दिया और वही कॉपी करके मैं भी लगा दिया अपने वेबसाइट के अंदर टाइटल टैग में, तो भी ये हमारा अच्छा बात नहीं रहेगा। ये भी आपका रैंकिंग में इंप्रूवमेंट में नीचे आ जाएगा। तो आपको टाइटल टैग यूनिक रखना है, अंडर 60 कैरेक्टर रखना है, और हर अलग अलग पेज का अलग अलग टाइटल टैग लगेगा। और प्राइमरी जो एक मेन कीवर्ड वेबसाइट का उस पेज का होगा, वो कीवर्ड हम उसमें इंसर्ट करेंगे। क्लियर है? तो टाइटल टैग ऑप्टिमाइज करना मस्ट है। विदाउट टाइटल टैग ऑप्टिमाइज किए रैंकिंग में आप सोच भी नहीं सकते कि वो रैंक करेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट में से एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है। नेक्स्ट आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसी टाइटल टैग के जस्ट नीचे आपका डेड लाइन के अंदर में आप ये मान सकते हो कि उसी टाइटल को उसको एक्सप्लेन करता है उसका डिस्क्रिप्शन। ये 150 to 160 कैरेक्टर का होता है। तो 150 160 कैरेक्टर मतलब होता है आपका वर्ड जो आप देखिएगा तो 4-5 कैरेक्टर मिला के एक वर्ड का बन जाता है। तो आपका 30-35 वर्ड का ये डिस्क्रिप्शन बनता है। तो लेकिन आपको कैरेक्टर में ही काउंट करना है। आप वर्ड फाइल में जाके आप लिख सकते हो, वहाँ कैरेक्टर काउंट कर सकते हो। कैरेक्टर ये है, जो भी टाइटल आप यूज किए हो उसी टाइटल का कीवर्ड जो है, जो प्राइमरी कीवर्ड आप यूज किए हो, वही कीवर्ड यहाँ पर भी होना चाहिए। और कीवर्ड ऐसा नहीं कि उसमें हम जबरदस्ती रख दिए हैं, वो एक सेंटेंस बनना चाहिए कि वो पढ़ते टाइम ऐसा ना लगे कि इसमें कीवर्ड ऑकवर्ड फील हो रहा है कि ये जबरदस्ती यहाँ रखा गया है। उसको बोलते हैं स्टफिंग कर देना, कि जरूरी नहीं था वहां पर भी कीवर्ड हम डाल देते हैं। तो लोगों को पढ़ने में आसान लगे तो नेचुरल है कि ये लाइन इसमें सेट कर रहा था, ऐसा लिखना है। इनकरेज यूजर क्लिक CTA, इससे है कि हमारा CTA रेट बढ़ जाता है। तो जो हमारा क्लिक का जो रेट है वही बढ़ेगा, क्योंकि आप जब वेबसाइट पे जाते हो गूगल पे और ऊपर से जितने वेबसाइट दिखेगा, आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक टाइटल पढ़ने का, एक डिस्क्रिप्शन पढ़ने का। अगर डिस्क्रिप्शन में ऑफर लिखा हुआ है, कुछ कूपन कोड लिखा, कुछ दिया हुआ है, कुछ ऐसा टर्म आपने लिखा 150 कैरेक्टर में कि लोगों को क्लिक करने के लिए मजबूर कर दे कि वो वेबसाइट में जाकर देखे ही कि आखिर वेबसाइट में क्या है, यहाँ पे ऑफर दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आपको अपना मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत यूनिक लिखना है और बहुत आई कैची लिखना है। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बेस पर ही लोग क्लिक करते हैं, इससे हमारा CTA बढ़ता है। आगे है आपका URL स्ट्रक्चर। जब भी वेबसाइट का जब एक पेज बनता है, उस पेज का अपना एक नाम होता है, वो पेज के नेम को ही बोलते हैं, उस पेज का अपना अपना URL, उसी को बोलते हैं वेब एड्रेस।
तो जो वेब एड्रेस है वो एड्रेस आपका जितना छोटा हो सकता है आप उसको शॉर्ट में रखिए और उसमें कीवर्ड इंसर्ट कर दीजिए। जैसे मेरा वेबसाइट जो है वो midmweb.com, तो मैं अपनी कंपनी का एक शॉर्ट फॉर्म जो नेम था, क्योंकि मॉडरेशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में MIDM आ जाता है, तो midmweb.com रखा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के पेज का जो नाम रखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। तो एक मैंने पेज ही बनाया एक कीवर्ड के नाम से। तो ये हम इसको बोलते हैं URL ऑप्टिमाइज करना, कि मैं URL के अंदर भी कीवर्ड डाल दिया। तो हम यहाँ पर URL के अंदर कीवर्ड डालेंगे और कि उसको जो सेपरेट करेंगे वो हम लोग अंडरस्कोर से नहीं करके हम लोग हाइफन से करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और ऐसा समझ में आएगा। तो अभी ये थ्योरेटिकल क्लासेस है और ये इंपॉर्टेंट क्लासेस है, क्योंकि विदाउट थ्योरी आप इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाओगे। तो कम से कम आपको ये पता तो रहे कि मुझे URL ऑप्टिमाइज करना है, मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करना है, टाइटल ऑप्टिमाइज करना है। पहले आप ये तो जानो कि मुझे ऑप्टिमाइज करना क्या है। पहली बार ही जानेंगे, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम आउटपुट पे आएंगे। 3 स्टेज में काम होता है। क्या क्या काम होता है? पहले हम स्टडी करेंगे, उसका रूल्स को पढ़ेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके फिर उसको आउटपुट पे आएंगे। अगर आपका आउटपुट आ जा रहा है तो समझो आप डिजिटल मार्केटर बन गए। आउटपुट नहीं आ रहा है समझो आप मार्केटर नहीं बने हो। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट है आपका कीवर्ड प्लेसमेंट एंड डेंसिटी। देखिए डिजिटल मार्केटिंग में कीवर्ड डेंसिटी भी एक इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए। इंटरव्यू में आप हमेशा सुनोगे कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड कितने टाइप का होता है, ये सब सारे टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। तो कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है कि आप अपने वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट आप डालते हो उस कंटेंट में हेडिंग भी होता है, सब हेडिंग भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, इमेज भी होता है। ये सारा आपका कंटेंट है वेबसाइट में जो दिखता है आपका। तो उस कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट के बीच में या हेडिंग कंटेंट के बीच में अगर आप अपना कीवर्ड इंसर्ट कर देते हो, कीवर्ड मतलब जिस वर्ड पे आप चाहते हो रैंक होना। जैसे आप चाहते हैं IIT कोचिंग इन दिल्ली, फिर जब कोई टाइप करे तो हमारा कोचिंग रैंक करे। अब IIT कोचिंग इन दिल्ली, तो आपके पास 3 वर्ड हो गया। क्या क्या? IIT कोचिंग और दिल्ली, ये 3 वर्ड हमारा कीवर्ड कहलाएगा। और ये तीनों वर्ड हम बड़े स्मूथली, बड़े नेचुरली हम इंसर्ट करेंगे अपने कंटेंट के बीच में। जैसे मैं कहीं पे लिख सकता हूं कि यदि आप IIT कोचिंग इन दिल्ली सर्च कर रहे हैं तो आपका सर्च इंड हो गया और आप सही जगह पहुंच गए। उसकी एक भाषा में हम डाल सकते हैं, इफ यू आर सर्च IIT कोचिंग दिल्ली देन योर सर्च इज इंड। यहाँ इस टाइप से हम कुछ कंटेंट बना देंगे, या मैं बनवाऊंगा AI से कंटेंट बनवाऊंगा, उसमें ये कीवर्ड डाल दूंगा, वो खुद हमारे कीवर्ड को इंसर्ट कर देगा सेंटेंस के बीच में। ठीक है, ऐसे करके। और पहला जो 100 वर्ड है, सबसे स्टार्टिंग का जो वाला इंट्रोडक्शन होता है उसके अंदर कीवर्ड आना बहुत जरूरी है। और उस कीवर्ड को बोल्ड भी करना जरूरी है। अगर हम कीवर्ड को बोल्ड कर देते हैं तो गूगल को समझाना और इजी हो जाता है कि ये हमारा मेन कीवर्ड है, इसको भी आप इसको ध्यान रखो, इसके ऊपर हमें रैंक करना होता है। ठीक है, मेंटेन 2 to 3% कीवर्ड डेंसिटी। आप क्या कर सकते हो कि अपने पूरे कंटेंट का 2 to 3% जो बन के आएगा, जैसे 1000 वर्ड है, 1000 वर्ड का 2% क्या होगा? तो 20 होगा। तो 20 बार आप एक से किसी वर्ड को आप रिपीट कर सकते हो। तो जो भी आपका कीवर्ड होगा उसको आप 3% तक ले चलना। जैसे हम कोचिंग को रख सकते हैं 20 टाइम्स, अगर 2% रखें तो, अगर 3% रखते तो 60 टाइम ले सकते हैं, तो 60 टाइम तक। तो 40 to 60 मतलब अगर 30 जाएगा तो 30 या 20 के बीच में हम किसी एक वर्ड को रिपीट करवा सकते हैं, वो भी नेचुरली तरीके से उस कीवर्ड को डालना है कंटेंट में। तो यही एक स्मार्ट वे है जिसमें हम ऑन पेज में थोड़ा सा टफ लगता है काम करना। लेकिन अगर आप चैट GPT यूज कर लोगे, या आप थोड़ा सा अगर आपका सेंटेंस बनाना अच्छा लगता है, आपको सेंटेंस बना सकते हो, तो खुद आप टाइप कर लो कंटेंट को, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वही एक बेस्ट वे है आपको वेबसाइट को रैंक करवाने का। तो कंटेंट यूनिक एकदम होना चाहिए, कीवर्ड 2 to 3% होना चाहिए, और वो कीवर्ड हम बोल्ड करेंगे। तीसरा एक रूल्स आता है EEAT, गूगल का एक रूल्स आता है EEAT रूल्स। जैसे हमारा एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, अथॉरिटी है, ट्रस्ट है, ये चारों वर्ड हमारे कंटेंट में दिखना चाहिए। अगर आप डॉक्टर नहीं हो और किसी मेडिसिन के ऊपर में आप ब्लॉग बना रहे हो तो आपका ब्लॉग रैंक नहीं करेगा, क्योंकि आप एक
नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो या नॉन डॉक्टर, कोई डॉक्टर हो नहीं आप, और आप एक ब्लॉग बना दिए, तो लोग को ट्रस्ट कैसे होगा आपके ऊपर में? तो सबसे पहले गूगल ट्रस्ट नहीं करेगा तो वो रैंक भी नहीं करवाएगा। तो गूगल ने अपने कंटेंट को रैंक करवाने के लिए पहले ये रूल्स अप्लाई करवा लिया कि अगर आपका EEAT रूल्स अप्लाई होता है, वेबसाइट में दिख रहा है और वो प्रूव हो जाता है, तो ही कंटेंट आपका रैंक करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया हमारे लिए? कंटेंट प्लस उसका EEAT रूल्स फॉलो होना, प्लस उसमें कीवर्ड डेंसिटी, ये सब चीज उसमें कंटेंट में होना। तो ऑन पेज में टाइटल उसके सामने इजी है, टाइटल इंपोर्टेंट तो है लेकिन टफ नहीं है। अगर हम इंपोर्टेंट की बात करें तो टाइटल टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो काम करना आसान है। लेकिन कीवर्ड के अंदर कीवर्ड डेंसिटी डालना, उसमें EEAT रूल्स को फॉलो करवाना, हमें वो बोल्ड टैग लगाना, हाइपरलिंक लगाना, ये सब काम थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है और लोग इसी से घबराते हैं। तो आपको नहीं घबराना, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को बने रहिएगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा तो हम हर एक टॉपिक पे, जैसे कीवर्ड डेंसिटी कैसे बनाते हैं, इसका एक अलग वीडियो आएगा। आपका इमेज ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, उसका एक अलग वीडियो आएगा। ये सारा वीडियो प्रैक्टिकली आएगा, क्योंकि तभी हम दिखा पाएंगे जब मैं अपने स्क्रीन के शेयर करके उसमें रिकॉर्डिंग करूंगा तो आपको वो दिखेगा। लेकिन अभी जो थ्योरेटिकल क्लासेस है इसको समझिए, इसके बिना वो भी क्लास बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। आप अपने वेबसाइट के अंदर जितने भी आप इमेज यूज करते हो, वो हर एक इमेज का अपना एक नाम होगा, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट के स्लो होने से इमेज वहां पे ओपन नहीं होता। वहां पे इमेज की जगह पे कुछ एक नाम दिखाता है, वो टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट को ही बोलते हैं अल्ट टेक्स्ट। तो उसके अल्टरनेट टेक्स्ट को ही बोलते हैं अल्ट टेक्स्ट, और अल्ट टेक्स्ट बहुत जरूरी है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब करना क्या आपको कि हर एक इमेज का जो अल्ट टेक्स्ट होगा, वो अल्ट टेक्स्ट में हम उस पेज का जो कीवर्ड होगा, प्राइमरी कीवर्ड, उसी से रिलेटेड हम कुछ ना कुछ कीवर्ड यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। क्लियर है? तो अल्ट टेक्स्ट आप कहाँ डालोगे? तो जब आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हो तो जैसे आप इमेज अपलोड करते हो, उसी की जगह पे नीचे अल्ट टेक्स्ट का बॉक्स दिखेगा, टाइटल भी दिखेगा, डिस्क्रिप्शन भी दिखेगा। तो आप वहाँ तीनों फिल कर देना। अगर आप कोडिंग वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो आप उस पेज के कोड को, जो सोर्स कोड उसको होता है, उसको ओपन करना, कंट्रोल F करना, कंट्रोल F से फाइंड बटन ओपन हो जाएगा, वहां पे आप ALT प्रेस करना। उस पेज में जितने भी अल्ट टैग लगे होंगे सारा अल्ट टैग वहां दिखेगा। अल्ट टैग में डबल कॉमा के बीच में जो जो वर्ड है उसको रिप्लेस करके अपना कीवर्ड इंसर्ट करके फिर सेव कर देना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपका जो वेबसाइट का डेवलपर है, आप उससे बात कीजिए कि मुझे इसमें अल्ट टैग चेंज करना है, मुझे ऑप्शन दिखाओ, या मैं अल्ट टैग बना के दे रहा हूं, तुम इसको इंसर्ट कर दो। ये जबरदस्ती नहीं करना है कि मैं ही अल्ट टैग डालूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा वेबसाइट है, 30-35 लाख का वेबसाइट होता है, वो वेबसाइट आपके अंदर नहीं आएगा एक्सेस में, क्योंकि वो वेबसाइट में आपकी गलती से वेबसाइट डाउन हो गया। तो उस केस में आप क्या करोगे? अल्ट टेक्स्ट आप बिना सोर्स कोड गए भी अल्ट टेक्स्ट चेक कर सकते हो। आपको अल्ट टेक्स्ट चेक करना है, कितना अल्ट टेक्स्ट है उसमें, आप अपना अलग से वर्ड फाइल में अल्ट टेक्स्ट बना के उसको सेंड कर दो कि भाई इस पेज में हमारा ये अल्ट टेक्स्ट डाल दो, तो वो डाल देगा। आपको काम होने से मतलब है, ये नहीं कि हम ही काम करेंगे तो हमको नॉलेज बढ़ेगा। आपको रैंकिंग से मतलब है, रैंक करवाने का पूरा पूरा जिम्मेवारी आपके ऊपर में है। रैंक करवाने के लिए अल्ट टेक्स्ट लगाना है, आप अल्ट टेक्स्ट बना के आप डेवलपर को सेंड कर दो, डेवलपर अपलोड कर देगा। आप एक बार चेक कर लो कि अपलोड हुआ या नहीं हुआ। ये चीजें आपका काम है। इस बीच में लड़ाई नहीं करना है कि मुझे सोर्स कोड दो, मुझे ये एक्सेस दो, मैं करूंगा, ऐसे नहीं करना, क्योंकि वेबसाइट का काम आपका है ही नहीं। वेबसाइट डेवलपर का काम होता है। डेवलपर की इच्छा आपको दे ना दे, या आपको कहीं कोडिंग पार्ट नहीं समझ में आता, क्योंकि कोऑर्डिनेटर जो लैंग्वेज बहुत टफ होता है, पाइथन है, जावा है, बहुत सारी लैंग्वेज बेफर बनी होती है, तो आपको किस किस लैंग्वेज का पता रहेगा। इसलिए बहुत लोग एक्सेस नहीं देता है। तो इसमें कोई बुरा नहीं मानना। अब मैं ही फ्लिप्स का काम कर रहा हूँ, तो फ्लिप्स वाले हमें एक्सेस नहीं देते, तो मुझे जो भी काम करवाना होता है मैं उनको देता हूँ ये बना के कि मुझे अपने ऑन पेज में ये सारे काम करवाने हैं, तो वो करवा देते हैं। बस मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। तो वो ये चीज हमारा काम है। डेवलपर से काम करवाने का तरीका या उसका गुण आपके पास होना चाहिए, तब आप टेक्निकल एसईओ कर पाओगे। तो इमेज ऑप्टिमाइज करना है, आपको अल्ट टेक्स्ट चेक करना है, आपको इमेज को कंप्रेस करना है, आपको अपना जो फाइल का नाम है, जैसे 1.jpg 2.jpg नहीं रखना है, आपको उस फाइल का नाम कीवर्ड से सेव करना है, ताकि गूगल को ये लगे कि ये इमेज इसी पेज का है।
तो ये थोड़ा स्मार्ट वर्क है। हम वो फाइल का नाम ही चेंज कर देंगे, उसका अल्ट टेक्स्ट चेंज कर देंगे, उसको कंप्रेस कर देंगे ताकि लोडिंग टाइम कम जाएगा वेबसाइट का। एक होता है इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक क्या होता है? हम अपने वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए किसी एक पेज पर हम उसका लिंक लगाते हैं, अपने दूसरे पेज का लिंक फर्स्ट पेज पर लगाते हैं, ताकि जब यूजर आएगा उसको कुछ जानना है, रीड मोर का बटन लगा देंगे, व्यू मोर का लगा देंगे, कोई प्रोडक्ट लगा दीजिए, उस पर क्लिक करते ही अंदर का पेज ओपन होता है। तो अपने ही वेबसाइट के किसी और पेज का लिंक इस पेज पे लगाना, उसको हम बोलते हैं इंटरनल लिंक। तो हम अपने पेज पर कम से कम 3-4 इंटरनल लिंक हर पेज पे लगा ही दीजिए। इससे आपका एसईओ स्कोर भी अच्छा होगा और इंगेजिंग टाइम बढ़ेगा। अगर आपके वेबसाइट पर इंगेजिंग टाइम अगर कम है, 30-35 सेकंड से भी कम है, तो उसको बोलते हैं बाउंस रेट बढ़ जाना। और बाउंस रेट का बढ़ जाना वेबसाइट के एसईओ के लिए अच्छा नहीं होता है। आपका वेबसाइट का जो स्कोर वो कम जाएगा, तो रैंकिंग में वो डाउन हो जाएगा। हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि हमारे वेबसाइट में सर ऑफ पेज करे, रैंक क्यों नहीं हो रहा। आप इस बात को भी ध्यान दीजिए कि क्या हमारा वेबसाइट यूजर के लिए अच्छा है, क्या यूजर वेबसाइट पे आ रहा है तो क्या वो रुक रहा है। अगर नहीं रुक पा रहा है तो वेबसाइट में एसईओ ज़्यादा जरूरी, हमारा इंगेजिंग टाइम बढ़ाना जरूरी है। ये हम लोग का पूरा टेक्निकल टीम है, ये हमारा फैकल्टी टीम है। इसमें सारे टीम हम लोग बच्चे को स्पेशल डाउट देना, कंटेंट सिखाना, तो ये सारे टीम मिलकर हम स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं। हर लोग हर फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं हम लोग के यहाँ पे, तो इन सारे टीम से आप मिलोगे। कोई आपको ग्राफिक्स सिखाएगा, कोई आपको कंटेंट सिखाएगा, कोई आपको रिसर्च सिखाएगा। मैं खुद आपको एसईओ सिखाऊंगा, क्योंकि मैं भी इस टीम में कहीं पे दिखूंगा, मैं बीच में हूँ, तो मैं आपको पूरा कंप्लीट एसईओ सिखाऊंगा। एसईओ में हमारा खुद का एक्सपीरियंस तकरीबन 9 साल प्लस हो गया, 10 साल आप मान लो कि मोटा मोटी 10 साल मेरा कंप्लीट होने वाला है इसी अप्रैल में। तो इस अप्रैल में हमारा 10 साल पूरा हो जाएगा। तो आप सोचो कि मैं 10 साल से एसईओ कर रहा हूँ, और पिछले 10 साल में गूगल का रूल्स काफ़ी बार बदलते बदलते जो हम लोग 2016 में किए थे और अभी एसईओ करते हैं, कुछ भी सेम नहीं, बिल्कुल अलग हो गया। तो अभी जो हम करंट जो वेबसाइट क्लाइंट के ऊपर काम करते हैं, तो मैं बिल्कुल यूनिक डिजाइन, यूनिक स्ट्रेटजी से अपनाता हूं, ताकि क्लाइंट को वेबसाइट जल्दी रैंक कर दे। क्योंकि आज के टाइम में क्लाइंट के पास पेशेंस नहीं कि आपको रुकेगा 3 महीने रैंक करवाने के लिए, उसको 1 मंथ में रैंक चाहिए। तो 1 मंथ में रैंक करने के लिए टेक्निकल और ऑन पेज एसईओ करना बहुत मस्ट है। अगर ऑन पेज अच्छा से हम कर देंगे, तो अगर उसका कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड डिफिकल्टी कम रहेगा, अगर 25-30 तक है, तो फटाफट रैंक हो जाता है वेबसाइट। ये स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाऊंगा कि रैंक करवाना कैसे है। आप यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जीएमबी है। आप अगर डालते हो गूगल पे मॉड्यूलेशन डिजिटल, तो इसमें हमारा अभी 406 गूगल रिव्यू है, और काफ़ी अच्छा रिव्यू हम लोग का होता है, क्योंकि हमारे पास जितने स्टूडेंट होते हैं सबका जॉब 100% हम लगवाते हैं। और जॉब क्यों लगवाते हैं, इसके पीछे का कारण आप समझिए। जॉब लगवाते इसलिए हैं क्योंकि हम लोग बच्चे को, जो भी बच्चे यहाँ पे होते हैं, उनको जो हम थ्योरी पढ़ाते हैं, वो थ्योरी को हम लोग मुश्किल से 30% ही मानते हैं कि 30% आप डिजिटल मार्केटिंग थ्योरी पढ़ने से कंप्लीट होगा, और बाकी का 40% जो है वो आपका इम्प्लीमेंट करने से होगा। अगर इम्प्लीमेंट करने के बाद आउटपुट आ जाता है, तो आप समझो 30% और कंप्लीट कर लेते हैं। आउटपुट नहीं आता है, तो उस बीच में जो डाउट है उसको दूर करना, वो 30% कहलाएगा। तो पूरा 100% बनने में, आप डिजिटल मार्केटर बनने में 3 स्टेप है: कोर्स करना, इम्प्लीमेंट करना और आउटपुट लाना। कभी कभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, आउटपुट नहीं आता, तो इस बीच में जो कंफ्यूजन है वो भी आपका एक कोर्स का ही पार्ट होता है। क्लियर है? चलिए इसमें हम लोग देखते हैं मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन करना। मोबाइल फ्रेंडली मतलब होता है कि अगर आपका वेबसाइट मोबाइल में प्रॉपर ओपन नहीं हो रहा है, तो आपका वेबसाइट रैंक से बाहर आ जाएगा। क्योंकि अभी तकरीबन 85-90% जो वेबसाइट ओपन हो रही है वो मोबाइल में ओपन हो रही है, और आपका वेबसाइट मोबाइल के अकॉर्डिंग बना ही नहीं है। तो मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन मतलब होता है मोबाइल में प्रॉपर वेबसाइट का खुलना। अगर वेबसाइट प्रॉपर मोबाइल में ओपन हो रही है तो ही मोबाइल फ्रेंडली कहलाएगा। और 100 में से 90 लोग अगर मोबाइल में वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो आपका वेबसाइट इंपॉर्टेंस इसके लिए ये होता है कि वेबसाइट मोबाइल में ओपन हो। तो इसलिए रिस्पॉन्सिव लेआउट होना बहुत जरूरी है। और टेस्ट ऑन डिफरेंट स्क्रीन साइज, आप कभी आईफोन के में चेक कर लो, कभी ओप्पो में चेक कर लो, कभी सैमसंग में चेक कर लो, ऐसे सब में जाकर चेक करो। या आप
ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो गूगल पे, उसमें स्क्रीन साइज अलग अलग कर करके ऑनलाइन मतलब आप चेक कर सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल फोन में चेक करना चाहते हो तो गूगल पे ही जाके आप रिस्पॉन्सिवली चेक कर सकते हो, हर फोन की रिकॉर्डिंग अलग अलग कि आपका वेबसाइट कैसा दिख रहा है उस मोबाइल में। तो ये जरूरी है, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस होना वेबसाइट के लिए एकदम मस्ट है। पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपका गूगल पेज स्पीड इनसाइट एक टूल्स आता है, गूगल पे टाइप करोगे अभी कि गूगल पेज स्पीड इनसाइट, अगर टाइप इंटर करते हो एक टूल्स ओपन हो जाएगा। उस टूल्स में आप अपने वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करोगे और इंटर करोगे, उसमें आपका वेबसाइट का आपका पेज स्पीड का टेस्ट आप बता देगा कि इसमें 3 सेकंड है, 5 सेकंड है, 15 सेकंड है। ये हमेशा 3 सेकंड से कम होनी चाहिए। अगर 3 सेकंड है तो लास्ट ठीक है, लेकिन आपका एवरेज 2 सेकंड वेबसाइट ओपन होना चाहिए 2 सेकंड के अंदर में। अगर 2 सेकंड में वेबसाइट ओपन हो जा रहा है तो समझिए बहुत बेहतर वेबसाइट है आपका। अगर 3 से ऊपर हो रहा है तो जरूरी ये है कि हमें वेबसाइट का इमेज ऑप्टिमाइज करना है, कंप्रेस करना है, उसको साइज कम करना है ताकि हमारा स्पीड 3 के अंदर आ जाए। HTTPS, हमें अपने वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट लगाना होता है, उसी को बोलते हैं। नॉर्मली जब वेबसाइट हम आप लाइव करते हैं तो HTTP के साथ होगा, उसमें S नहीं रहेगा। S लगाने के लिए हमें SSL सर्टिफिकेट बाय करना होता है होस्टिंगर जो भी होस्टिंग प्रोवाइड करने वाले हैं, GoDaddy हो, होस्टिंगर हो, नेमचीम हो, कहीं से भी आप SSL बाय कर सकते हो। आज के टाइम में विदाउट SSL वेबसाइट को रैंक करना मुश्किल हो गया है। गूगल पहले चेक करता है वेबसाइट सिक्योर है या नहीं, सिक्योर होगा तभी वो रैंक करवाएगा, नहीं तो रैंक नहीं करवाएगा। क्लियर है? तो आपके वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट होना जरूरी है। क्लियर है? अब आता है कि जो कॉमन ऑन पेज एसईओ मिस्टेक लोग करते क्या है। कॉमन एसईओ मिस्टेक में क्या करते हैं, कीवर्ड स्टफिंग करते हैं। लोग को ये नहीं पता होता है कि कीवर्ड कितना डालना चाहिए, अपने मन से क्यों डालते रहते हैं। तो आपको स्टफिंग नहीं करना, आपको कीवर्ड 2 to 3% ही डालना है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक लोग करते हैं। दूसरा होता है डुप्लीकेट कंटेंट। लोग को कंटेंट लिखना बड़ी टफ काम लगता है। कंटेंट कॉपी पेस्ट, पैराफ्रेजिंग, यहाँ से वहाँ ला देना, उसमें कुछ वर्ड चेंज कर देना। नॉर्मली डिजिटल मार्केटर को कंटेंट में बड़ी दिक्कत है आज के टाइम में। मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ बच्चों को, या किसी कंपनी के लिए मैं जब इंटरव्यू जाता हूँ लेने के लिए, तो जब बच्चे से पूछता हूँ कि आपको कंटेंट, सर मैं जुगाड़ कर लेता हूँ, पैराफ्रेज कर लेता हूँ, ऐसे जवाब मिलते हैं। तो पैराफ्रेज वाले कंटेंट कभी रैंक नहीं करेगा गूगल पे, अगर वहाँ पे डिफिकल्टी ज़्यादा है, कीवर्ड डिफिकल्टी ज़्यादा है तो आपको हमेशा यूनिक कंटेंट चाहिए। उस कंटेंट के अंदर कीवर्ड डेंसिटी चाहिए, उस कंटेंट के अंदर EEAT रूल चाहिए, उसमें बोल्ड टेक चाहिए, इंटरलिंक चाहिए, सब कुछ चाहिए, तभी वो आपका कंटेंट अच्छा कहलाएगा। ब्रोकन लिंक बड़ी ज़्यादा करते हैं। कभी एक वर्ड में लिंक लगा दिए किसी पेज को, वो पेज हटा दिए, तो वो जब पेज ही नहीं रहा और लिंक लगा हुआ है उसको बोलते हैं ब्रोकन लिंक। तो ब्रोकन लिंक आप फाइंड कर लो गूगल पे जाके, अपना वेबसाइट का टेस्ट कर लो कितना ब्रोकन लिंक है। आप जाके पहले लिंक रिमूव करो। ब्रोकन लिंक रहने से वेबसाइट पे निगेटिव असर पड़ता है, क्योंकि आप ये सोचो कि जो आपके वेबसाइट में पेज है ही नहीं और उस पेज का लिंक आप लगा के बैठे हुए हो, और गूगल जब आएगा उस पर लिंक पर जाएगा तो उस पर कुछ पेज दिखेगा नहीं, तो एक निगेटिव टिक करके चला जाएगा आपके वेबसाइट पे, इस पर भाई इतना ब्रोकन लिंक है, डाउन कर देगा। आपको गूगल के हर एक टेस्ट में पास होना है। अगर हर एक टेस्ट में पास हो जा रहे हैं तो आपका वेबसाइट ऑटोमेटिक फर्स्ट पेज पर रैंक हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि 2-3 टेस्ट में पास करेंगे और मैं बैठा हुआ कि मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ। एसईओ एक्सपर्ट आप नहीं हैं जब तक आपका वेबसाइट हाई कीवर्ड डिफिकल्टी पे रैंक नहीं हो जाता। तो डिफिकल्टी जो ज़्यादा है वेबसाइट का कीवर्ड का, उस पर रैंक करने के बाद ही आप एसईओ एक्सपर्ट कहलाओगे। मिसिंग इमेज अल्टैग, आपको अपने वेबसाइट के हर पेज में जितने भी आपने इमेज यूज किया है, हर इमेज का अपना यूनिक नेम और उसका अल्ट टेक्स्ट लगाना ही लगाना है। आपका अल्ट टेक्स्ट लगेगा तभी तो वो इमेज ऑप्टिमाइज होगा। पुअर मोबाइल एक्सपीरियंस, अगर आपका वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, आप कितना भी उस पर एसईओ करो वो वेबसाइट जल्दी रैंक नहीं करेगा। तो ये सारे चीज है, जो 5 चीजें हैं, ये 5 चीज आपको पूरे हैं, करने हैं, गलती नहीं करना इसमें। नॉर्मली लोग ये गलती करते हैं। अब है वांट टू लर्न एसईओ प्रैक्टिकली। देखिए, अगर मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूं तो YouTube पे आपका डाउट तो मैं सुन नहीं रहा हूं। मैं आज वीडियो बनाया हूं,
आप 2 महीने बाद, 1 महीने बाद इस वीडियो को देखोगे तो हमें कैसे पता रहे कि आपके मन में डाउट किया है। इसलिए प्रैक्टिकली पढ़ाना यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, आप समझिए चीज़ों को। मैं वन वे कम्युनिकेशन से यहाँ पे होता है, मैं अपने साइड से जो मेरे मन में डाउट आएगा मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आपको क्या पता उसमें क्या डाउट और आपका बन रहा है। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमसे ही पढ़ने दिल्ली आ जाइए या हमसे ही आप लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आप अपने नियर बाय में कोई भी एक्सपर्ट हो। हाँ, दूसरा चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, कभी भी क्लास करें वो फैकल्टी अगर इंडस्ट्री में काम कर रहा हो या लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो तभी आप उससे पढ़िएगा। ये हमारा सलाह रहेगा आपसे। क्यों रहेगा ऐसा सलाह? क्योंकि जो व्यक्ति खुद गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा और आपको बैठा कर सिखा रहा तो आप कभी नहीं सीखोगे। आपका पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा, आप रट्टा मार लोगे, इंटरव्यू पास कर जाओगे, लेकिन जब काम करने जाओगे तो आपका हाथ कांपेगा क्योंकि आपने कभी उस लेवल पे काम किया ही नहीं। आप सिर्फ एक रूम में बैठ के अपने ही प्रोजेक्ट पे बस वो चीज़ इम्प्लीमेंट किए हो। इम्प्लीमेंट परफेक्ट हुआ या नहीं हुआ ये भी आपको नहीं पता, उस इम्प्लीमेंट का असर क्या हुआ ये भी आपको नहीं पता। बस आपका जो थियोरेटिकल क्लास हुआ है उस थ्योरी का एक इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने अपना सेल्फ वेबसाइट बनाया और उसी वेबसाइट में जाकर अल्ट चेंज कर दिए, इमेज चेंज कर दिए, उसमें अल्ट वो टाइटल लगा दिए, लेकिन इसका असर रैंकिंग में क्या पड़ा आप देखोगे भी नहीं। तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं बोलते हैं। इम्प्लीमेंट उसको बोलते हैं कि एक फैकल्टी सामने बैठा हुआ है और आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो और फैकल्टी ये बोल रहा है कि हाँ आपका ये प्रॉपर है, इस पे अब रैंक हो जाएगा। और वो रैंक होना भी चाहिए क्योंकि क्लाइंट साइड से तो रैंकिंग चाहिए। जब भी कहीं आप जॉब करोगे तो वो क्या सोचेगा कि भाई ये मेरा वेबसाइट है, रैंक करवा दो। आपने क्या पढ़ाई किया है, क्या इंप्लीमेंट किया, पूछेगा भी नहीं आपसे। रैंक हुआ तो आप पास हो, रैंक नहीं हुआ तो आप फेल हो। 2 ही वर्ड में आपका आंसर आएगा, पास और फेल। वहां पे नहीं आता सर मैं ये लगाया हूँ पता नहीं क्यों रैंक हो रहा है, आप ये सब बात वहां पे नहीं बोल सकते क्योंकि आपको +2 के बेस पर, BA के बेस पर, BCom के बेस पर कोई 80 सैलरी आपको क्यों पे करेगा? आप सिंपल समझिए, वो आपकी स्किल को पे करेगा। और स्किल मतलब ये होना चाहिए कि आपका वेबसाइट आपके हाथों से रैंक होना चाहिए। तो रैंक तभी होगा जब इंप्लीमेंट और आउटपुट आपके हाथों से आएगा। और आप अपने कोचिंग सेंटर में कभी आउटपुट ला के देखे ही नहीं और सीधा चले गए जॉब पे और आपके मन में ये बना हुआ है कि मैं तो एसईओ एक्सपर्ट बन गया, मैं डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट बन गया, मैं मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग बन गया। देखिए, सर्टिफिकेट लेने से कोई मास्टर नहीं बनता, सर्टिफिकेट लेने से कोई डिजिटल मार्केटर नहीं बन जाता। जब तक आपसे वेबसाइट रैंक नहीं होता है, आपसे मतलब रैंकिंग में जैसे कीवर्ड डिफिकल्टी ज़्यादा है, आप तब भी रैंक करवा दे रहे हैं, आपको स्ट्रेटजी बनाने आता है, आपको सारा एसईओ का हर 40 टॉपिक जो हम बताए हैं उस 40 टॉपिक के ऊपर काम करना आता है, तब आप एसईओ एक्सपर्ट बनोगे। क्लियर है? इसलिए किसी भी अपने बेस्ट ट्रेनर के साथ में काम करना जरूरी है, नहीं पढ़ना जरूरी है। पढ़ तो आप लोगे ही किसी से, अभी आप यूट्यूब से भी आप बहुत सारा वीडियो सर्च मारोगे तो कहीं कहीं से कुछ रूल्स मिलके आ जाएगा। वो रूल्स जो आप पढ़ रहे हो ना, वो सिर्फ 25% ही आप पढ़ रहे हो, मैक्सिमम कर 30% पढ़ लोगे। लेकिन 100 पहुंचाने के लिए आपको किसी बेस्ट ट्रेनर के साथ में जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हो उसके साथ बैठ के काम करना, उसमें प्रोजेक्ट पे काम करना। 5-6 प्रोजेक्ट पे हम काम कर लिए, सबको हम रैंक करवा दिए, तब जाके आपका जो एक फ्लो है, आपका जो स्पीड है, आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, फिर आप कंपनी में जाके जॉब करोगे तो आपका वहां पे स्वागत होगा। क्लियर है? अगर आप दिल्ली में हो या आप कहीं से भी हो और आप चाहते हो हम लोग के साथ ये ट्रेनिंग करना, आप चाहते हो मैं लाइव पे काम करूं, तो उस केस में आपको हम लोग अगर प्रैक्टिकली पूरा क्लास किए हो 100% जॉब हम गारंटी देंगे। अगर सिर्फ कोर्स किए हो तो हम इंटर्नशिप का गारंटी देते हैं। मैं झूठा वादा हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि लोग बोल देते हैं कोर्स कर लो हम जॉब दिलवा देंगे। जॉब की सैलरी 25 से कम नहीं होनी चाहिए। इंटर्नशिप आपको 15 तक मिल जाता है, तो बहुत लोग उस 15 को जॉब ही समझते हैं, तो उसको जॉब नहीं समझना है। जॉब समझना है कि मुझे 25 से ऊपर सैलरी मिलेगा। लाइव प्रोजेक्ट पे काम हम लोग करवाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सारा बैच है। अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करते हो तो मैं उसमें लाइव आप रहोगे, आपका डिस्प्ले हमारे पास दिखेगा और आपके डिस्प्ले पे क्या आप इंप्लीमेंट किए हो वो मैं देख पाऊंगा, फिर मैं करेक्शन करवा पाता हूँ। तो इसलिए आप लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो और ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो कुछ भी डाउट हो तो। बाकी जो वीडियो है बनता रहेगा, थियोरेटिकल वीडियो हम क्लास में लेते रहेंगे।
अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तभी आप इस लेआउट पे, इस स्लाइड पे पहुंचे हो। अगर आपको अपना फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग बनाना है, अगर आप डिजिटल मार्केटर बहुत अच्छा बनना चाहते हो, आप चाहते हो मैं इसमें फ्यूचर बनाऊं, इसके बेस पर अपना बिजनेस खड़ा करूं, मैं अभी जॉब कर लूं, बाद में अपना बिजनेस शुरू कर लूंगा, तो आपको प्रैक्टिकली ही सीखना पड़ेगा, थ्योरेटिकल का कोई जगह नहीं है। क्लियर है? आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो आप ये दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। और मेरा नाम है प्रवीण कुमार। आप हमसे चाहते हो बात करना, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे आप बात भी कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, मन में संकोच हो, कुछ प्लानिंग हो, कुछ स्टडी, मतलब सोच रहे हो सर मैं बीसीए कर रहा हूँ, मैं कैसे करूँ, कुछ भी मन में डाउट हो, आप बेझिझक पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ बात भी करूंगा। ठीक है? थैंक यू।